सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरेन। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का बुक ब्यूटी चौरसिया का चैप्टर नंबर 10 विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोग्राफी। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो चलो साथ में पढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, अभी पढ़ा एमबीबीएस क्लियर नहीं किया हूँ लेकिन पढ़ना चाहता हूँ और जल्दी क्लियर करूँगा। उससे पहले हम ये निपटाने वाले हैं। तो चलो, X-rays are a kind of electromagnetic waves which are used extensively in medicine for both diagnostic and therapeutic purpose। तो एक्सरे के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कि बहुत ही वाइडली यूज होता है किस मेडिसिन में, किस लिए कई कई सारे बीमारियों को चेक करने के लिए, साथ ही कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए भी। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जैसे कि आपका एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, रेडियो वेव आर प्रोड्यूस बाई एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन कराते हैं ना, तब जाके ये प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Historical X-ray were discovered accidentally by November 8, 1895 by William Conrad Roentgen। तो एक्सरे कब डिस्कवर हुआ था? एक्सीडेंटली हुआ था नवंबर 18, 1895 में विलियम कॉनराड रॉयटगन के द्वारा। रॉयटगन कौन है? एक जर्मन फिजिस्ट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्सबर्ग से आए हैं। ही वॉज इंगेज्ड इन स्टडिंग इन द behavior of electron beam when he passed through a vacuum to strike a tungsten plate। रोइटगन एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्जबर्ग में पढ़े हैं और ही वाज इंगेज्ड इन स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन पास थ्रू अ वैक्यूम स्ट्राइक टंगस्टन प्लेस। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम मतलब ये इंगेज थे स्टडी में। किसके स्टडी में? जब इलेक्ट्रॉन को एक वैक्यूम में स्ट्राइक कराया जाता था टंगस्टन प्लेट के साथ। टू हिज सरप्राइज he observed that in addition to electrons certain unknown rays were also produced। तो जब इसे इलेक्ट्रॉन को टंगस्टन प्लेट पे टकराया जाता था तब वो सरप्राइज हुए देख कि इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ और भी चीज प्रोड्यूस हो रही है। वो था क्या? विच कुड पास थ्रू द ग्लास एनवेलप ऑफ हिज apparatus। जो ग्लास एनवेलप्स जो उनके apparatus थे ना, सेटअप, आपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा। वैसे सेटअप में जब करते थे तो वो ग्लास भी पास हो जाता था एंड कॉज द ग्लो ऑन डिस्टेंट फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और एक ग्लो पैदा करता था फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे। फ्लोरोसेंट मतलब वो जो कि थोड़ा सा लाइट पड़ने पे वो चमके। ही वॉज एबल टू photograph the bones of his hand by placing the hand over a photographic plate and then shining the rays on it। वो इस रेस की मदद से, इस वेव्स की मदद से क्या कर पा रहे थे? वो अपने वेव्स बोन्स है ना, उसको आर पार देख पा रहे थे। जब उस फोटोग्राफिक प्लेट के बगल में अपना हाथ रखते थे तो अपने हाथ को आर पार देख पाते थे। फॉर हिज यूनिक डिस्कवरी रोइटगन वॉज अवार्डेड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो इस यूनिक डिस्कवरी के लिए आपका जो रोइंटगन है उन्हें फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में 1901 में। द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज प्रोवाइडेड न्यू डायमेंशन टू द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल एंड अदर साइंसेस। तो आपका जो डिस्कवरी एक्सरे का वो एक नया डायमेंशन लाया मेडिकल और अदर साइंसेस में। द मेडिकल यूज ऑफ एक्सरे आर बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक। तो आपका जो मेडिकल यूज है एक्सरे का वो बोथ डायग्नोस्टिक भी है, थेरेप्यूटिक भी है। एज अ डायग्नोस्टिक टूल रेडियोग्राफी हैज प्रूव्ड ऑफ ग्रेट वैल्यू इन डिटेक्शन ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ डीप सीटेड डिसीज। तो डायग्नोस्टिक टूल मतलब है कि जांच पड़ताल करने वाला टूल। रेडियोग्राफी हैज प्रूव्ड ग्रेट वैल्यू इन डिटेक्शन ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ डीप सीटेड डिसीज। तो इसके मदद से हम जो गहरी गहरी डिसीज है ना, खतरनाक, उसको हम अर्ली स्टेज में पता कर सकते हैं। व्हेन द पॉसिबिलिटी ऑफ क्योर इज ग्रेटेस्ट, जहाँ किसी भी बीमारी को ठीक करने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। डैम, मतलब इतना यूजफुल टूल था ये। थैंक यू करो यार एक्सरे को और इस सर को। थेराप्यूटिकली एक्सरेज रेडियोथेरेपी आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आपका जो एक्सरे है ना वो कैंसर के ट्रीटमेंट में ही यूज होता है कुछ सिलेक्टेड केसेस पे। बिकॉज द रेस कैन डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल, क्योंकि इसके जो रेस है वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मच मोर इजली विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एडजस्टमेंट नॉर्मल सेल। और बिना किसी नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय किए कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, द रिलेवेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज आर एज फॉलोज। तो जो एक्सरेज से रिलेवेंट प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इस तरह के हैं। पहला है पेनेट्रेटिंग पावर, मतलब छेदने का पावर। एक्सेस
फॉर्म अ पार्ट ऑफ ए स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, तो उसका एक पार्ट है एक्सरे। दे क्लोजली रिसेंबल द विजिबल लाइट रेस इन हैविंग अ सिमिलर फोटोग्राफिक इफेक्ट। और ये विजिबल लाइट रेस को क्लोजली मतलब दर्शाता है फोटोग्राफिक इफेक्ट में, बट दे डिफर फ्रॉम लाइट रेस इन बीइंग इनविजिबल एंड इन हैविंग अ शॉर्टर वेवलेंथ। तो लाइट रेस से, जो नॉर्मल लाइट रेस ना जिसकी वजह से हम देख पाते हैं एक दूसरे को, इससे थोड़ा डिफर करता है। क्यों? क्योंकि इनविजिबल होता है, साथ ही इसका जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर रहता है, शॉर्टर छोटा रहता है नॉर्मल वेवलेंथ से। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज 1/10,000 ऑफ दैट ऑफ लाइट रेस। तो आपका वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब कि इसका लेंथ का लंबाई, वो 1/10,000 मतलब इतना छोटा है लाइट रेस के मुकाबले। दैट इज 7.5 इंटू 10⁻⁻6 to 1.71 into 10⁻⁹ सेंटीमीटर। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ विच गिव्स द पावर ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो उसका जो पावर है शॉर्टर मतलब पेनिट्रेटिंग का, वो इसी शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से है। When X-rays pass through the matter, the rays are absorbed to varying extents. तो जब एक्सरे मैटर से किसी भी मैटर से पास करता है तो रेस ऑब्जर्व होते हैं ना, तो रेस उस मैटर में बहुत सारे ऑब्जर्व हो जाते हैं। द डिग्री ऑफ ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मैटर। तो जो डिग्री है ऑब्जॉर्प्शन का उस मैटर का, वो उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है। रेडियोग्राफी इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। तो रेडियोग्राफी किस बेसिस पे है? डिफरेंट ऑब्जॉर्प्शन एक्सरेज का। डेंस टिश्यूज लाइक द बोन, डेंस टिश्यू जैसे कि बोन एब्जॉर्ब एक्सरे फार मोर रेडली देन टू सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो आपके डेंस टिश्यूज होते हैं जैसे कि हमारा बोन, वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सरेज को बजाय हमारे नॉर्मल टिश्यूज के। Structures which are easily penetrated by the X-rays are described as radiolucent। तो structures जो कि easily X-rays से penetrate हो जाते हैं उसे हम कहते हैं radiolucent, and the structures which are penetrated with difficulty are not penetrated at all are described are radiopaque। तो वो X-rays जो जल्दी अपने X-rays, वो ऑब्जेक्ट्स जो एक्सरे से जल्दी पेनिट्रेट हो जाते हैं उसे हम कहते हैं रेडियोलुसेंट। और वो ऑब्जेक्ट्स और वो ऑब्जेक्ट्स जो एक्सरेस के रेस को जल्दी पेनिट्रेट नहीं करते या फिर करते नहीं, उसे हम कहते हैं रेडियोपैकी। वेरियस स्ट्रक्चर्स कैन बी अरेंज्ड इन स्केल ऑफ इंक्रीजिंग रेडियोपेसिटी। तो वेरियस स्ट्रक्चर अरेंज हो सकते हैं इंक्रीजिंग रेडियोपेसिटी पे, जैसे कि एयर इन द रेस्पिरेटरी पैसेज, स्टमक, इंटेस्टाइन। मतलब यार ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है कि किसमें सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट होगा। तो ऑब्वियसली डेंस चीज़ों में पहला एयर, रेस्पिरेटरी पैसेज, स्टमक पे, इसमें थोड़ा कम है। उसके बाद फैट है, उसके बाद सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि मसल्स, वेसल्स, नर्व्स, विसरा, ये सारे। फिर बोन्स आता है ड्यू टू कैल्शियम कंटेंट। उसके बाद एनिमल ऑफ टीथ है। उसके बाद डेंस फॉरेन बॉडीज, मेटालिक फीलिंग्स इन द टीथ एंड रेडियोपैकी कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इसकी इधर पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा ही कम हो जाता है लग रहा है। उसके बाद है फोटोग्राफिक इफेक्ट। उसका हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? एक्सरे का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो पहला था पेनिट्रेटिंग पावर, दूसरा है फोटोग्राफिक इफेक्ट। व्हेन एक्सरे स्ट्राइक अ फोटोसिंथेटिक फिल्म, जब एक्सरे की कोई फोटोसिंथेटिक फिल्म को स्ट्राइक करता है, द फिल्म गेट्स फोटोसिंथेसाइज्ड। तो वो फोटोसिंथेसाइज्ड हो जाता है, मतलब छप जाता है। When such a film is developed and fixed chemically and radiography image is obtained। तो जब ऐसा कुछ फिल्म डेवलप होता है और उसे केमिकली फिक्स किया जाता है तो एक रेडियोग्राफिक इमेज बनता है। एक्सरे फिल्म इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एसीटेट। तो आपका जो एक्सरे फिल्म है वो किससे बनता है? सेलुलोज एसीटेट से, विच इज कोटेड ऑन इट्स बोथ साइड्स विद सिल्वर ब्रोमाइड। जिसके दोनों साइड सिल्वर ब्रोमाइड से कोटेड किया जाता है, जो काफ़ी फोटोसिंथेटिक इमल्सन होता है और 0.001 इंच थिक होता है। द फिल्म इज ब्लू टिंटेड। ये फिल्म ब्लू कलर का टिंटेड होता है, साथ ही ट्रांसपेरेंट होता है। एन एक्सरे इमेज, और एक एक्सरे इमेज या फिर पिक्चर इज कॉल्ड स्कियाग्राम। और एक्सरे इमेज को हम बोलते हैं स्कियाग्राम या फिर स्किया शैडो। रेडियोग्राफ, रेंटगेनोग्राम, ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। रेडियोलुसेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस ब्लैक शैडोज। आपके जो रेडियोलुसेंट स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ब्लैक शैडोज, एंड रेडियोपिकल स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस वाइट शैडोज। गहरी बात है यार, लिख लो, नोट कर लो। आपके जो रेडियोलुसेंट्स होते हैं वो ब्लैक शैडो प्रोड्यूस करते हैं, और
रेडियो पैक्यू जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके वाइट शैडोज प्रोड्यूस करते हैं इन द यूज इन द यूजुअल नेगेटिव फिल्म। जो नेगेटिव फिल्म होते हैं ना, मतलब आप जब भी एक्सरे को देखते हो यार पर वो सब उसकी बात कर रहे हैं। इट इज़ यूजफुल टू रिमेंबर दैट गैस शेडोज आर ब्लैक शेडोज एंड बोन शेडोज आर वाइट शेडोज। तो जो गैस शेडोज होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं इसलिए हमें दिखते नहीं, और जो बोन शेडोज हैं वाइट शेडोज रहते हैं इसलिए हमें दिख जाते हैं। उसके बाद है फ्लोरोसेंट इफेक्ट, ये तीसरा इफेक्ट है। तो व्हेन एक्सरे एक्सट्रैक्ट सर्टेन मेटेलिक सॉल्ट्स, तो जब एक्सरे को सर्टेन मेटेलिक सॉल्ट्स को एक्सट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, जैसे कि phosphorus, zinc, cadmium सल्फाइड, द रेज कॉज देम फ्लोरोसेंस, तो उनको एक चमक दे देता है। दैट इज लाइट रेस आर प्रोड्यूस, और लाइट रेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरेज यूटिलाइज इन फ्लोरोस्कोपी। तो इस प्रॉपर्टी को है ना फ्लोरोस्कोपी में, इस प्रॉपर्टी को अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है फ्लोरोस्कोपी में। उसके बाद है बायोलॉजिकल इफेक्ट। एक्सरेस कैन डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल सेल्स, तो आपके एक्सरेस है वो कुछ एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे कि मैलिग्नेंट सेल्स। ये कौन सा सेल है, ये कैंसर फैलाने वाले सेल्स है। मच मोर इसलिए देन द एडजेसेंट नॉर्मल सेल्स, काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो बजाय जो नॉर्मल सेल होते हैं ना उनके मुकाबले। द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे इज यूटिलाइज इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कैंसर। तो ऑब्वियसली एक्सरे का जो प्रॉपर्टी है, एक्सरे कहीं हम यूज़ करते हैं कई सारे कैंसर सेल्स को मारने के लिए। हाउएवर एक्सरेज आर पोटेंशियली डेंजरस, हालांकि एक्सरेज पोटेंशियली डेंजरस होते हैं। अवर रिपीटेड एक्सपोजर्स दे कैन कॉज बर्न्स, ट्यूमर्स एंड इवन म्यूटेशंस। और जब हम इसके बार बार रिपीटेड एक्सपोजर में आते हैं तो ये बर्न कॉज करता है, ट्यूमर भी कॉज कर देते हैं, और कई बार म्यूटेशन भी कॉज कर देते हैं, मतलब जेनेटिक में म्यूटेशन, जेनेटिक में गड़बड़ी लग जाएंगे भाई हमारे बच्चों के। Therefore, adequate protective measures must be taken against repeated exposure to X-rays। तो कुछ मेजर्स, प्रोटेक्टिव मेजर्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम बार बार एक्सरे में हैं। उसके बाद है रेडियोग्राफिक वेव्स। उसके बाद देखते हैं रेडियोग्राफिक वेव्स। रेडियोग्राफिक वेव्स आर पार्ट ऑफ taken in more than one view give a more complete information about the entire structure of eliminating some particular overlapping shadows in particular views। तो और भी रेडियोग्राफिक व्यूज हैं जो मदद करते हैं हमें बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छे से देखने के लिए और उसका इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। द व्यू एक्सप्रेसेस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एक्सरेस। आपका जो व्यू है वो दिखाता है एक्सरेस का फ्लो कहाँ पे हो रहा है। इन एपी मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू पे जो रेस पासिंग फ्रॉम एंटीरियर टू द पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब आई थिंक यहाँ से कि पीछे तरफ ये एंटीरियर वो पोस्टीरियर, मे बी आई एम रॉन्ग। इन क्या होता है, रेस कहाँ से होता है, एंटीरियर से पास होकर पोस्टीरियर तक चले जाता है। एंड द पोस्टीरियर सरफेस फेस द एक्सरे प्लेट, और आपका जो पोस्टीरियर सरफेस है वो एक्सरे प्लेट को फेस करता है। इन पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू दो एक्सरे है वो पोस्टीरियर से एंटीरियर सरफेस तक जाते हैं, और आपका एंटीरियर सरफेस है वो एक्सरे प्लेट फेस करता है। द पार्ट ऑफ द बॉडी फेसिंग द एक्सरे प्लेट कास्ट अ शार्पर शैडो देन द फेसिंग एक्सरे ट्यूब। तो वो पार्ट जहाँ पे वो बॉडी पार्ट जो एक्सरे का प्लेट फेस कर रहा है वो शार्पर शैडो बनाता है जो एक्सरे ट्यूब को उसके मुकाबले जो एक्सरे ट्यूब को फेस कर रहा है। चेस्ट स्काईग्राम्स आर यूजुअली टेकन इन पोस्टीरियर रेट्री व्यू। आपका जो चेस्ट है ना उसका स्काईग्राम मतलब आपका वो एक्सरे का इमेज वो यूजुअली पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू के द्वारा लिया जाता है। नॉट फॉर विजुअलाइजिंग द थोरैसिक पिन, एपी व्यू इज प्रिफर्ड। और आपका जो थोरैसिक स्पाइन है ना, पीछे का स्पाइन, उसके लिए हमें एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू लेना पड़ता है एक्सरे। द व्यू कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाई मेंशनिंग द सरफेस फेसिंग एक्सरे ट्यूब। तो वो व्यू है वो कैसे भी एक्सरे प्लेट के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। द एपी व्यू कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पोस्टीरियर व्यू। तो आपका जो एपी व्यू है उसे पोस्टीरियर व्यू भी के नाम से भी जानते हैं। द पोस्टीरियर व्यू एज एंटीरियर व्यू। जस्ट उल्टा हो गया है, याद रखना जो पी है वही है मेन, लास्ट वाला वर्ड है वही पोस्टीरियर व्यू। इसमें जो
ए है तो एंटीरियर व्यू। सिमिलरली द राइट सरफेस ऑफ द बॉडी फेसेस द प्लेट। आपका जो राइट सरफेस है बॉडी का प्लेट एंड इट इज कॉल्ड द राइट लेटरल व्यू, उसे हम राइट लेटरल व्यू के नाम से जानते हैं। जब लेफ्ट सरफेस आपको बॉडी का फेस करता है तो प्लेट को उसे हम कहते हैं लेफ्ट लेटरल व्यू। एंड ऑब्लिक एंड अदर स्पेशल व्यूज आर टेकन टू विजुलाइज सर्टेन स्पेसिफिक स्पेशल स्ट्रक्चर। तो आपका जो ऑब्लिक और कुछ अदर व्यू है वो लिए जाते हैं कुछ सर्टेन बॉडी पार्ट को स्कैन करने के लिए। उसके बाद देखते हैं रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स। उसके बाद है रेडियोग्राफिक व्यूज हमने देख लिया है। फ्लोरोस्कोपी इज ए स्पेशल एडवांटेज इन ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स। तो ये जो फ्लोरोस्कोपी है वो एक स्पेशल एडवांटेज है जो हम देख सकते हैं मूवमेंट और ऑर्गन्स का मूवमेंट देख सकते हैं, जिसकी लंग्स का मूवमेंट, स्टमक, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा, एंड इन चेंजिंग पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। और उसका पोजिशन का चेंज वो भी देख सकते हैं जब हम कुछ चेक कर रहे हैं। फ्लोरोस्कोपी इज डन इन अ डार्क रूम। फ्लोरोस्कोपी डार्क रूम में किया जाता है। द फ्लोरोस्कोपिक इमेज इज विजुलाइज्ड directly on the fluorescent screen, which is converted with a sheet of lead glass to observe the X-rays and to protect fluoroscopist। आपका जो फ्लोरोस्कोपिक इमेज है वो यूजुअली हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन में विजुलाइज करते हैं, विच इज़ कवर्ड विद अ शीट ऑफ लीड ग्लास, जो कि एक लीड ग्लास के शीट से कवर रहता है ताकि वो एक्सरे को एब्जॉर्व करे और फ्लोरोस्कोपिस्ट को प्रोटेक्ट करे। द शार्पनेस ऑफ फ्लोरोस्कोपिक इमेज इज इंफीरियर टू दैट ऑफ ए रेडियोग्राफ। तो जो फ्लोरोस्कोपिक इमेज है उसका जो शार्पनेस है वो कम है किसके मुकाबले, रेडियोग्राफ के मुकाबले। द फ्लोरोस्कोपिक इमेज इज प्रोटेक्टेड बाय अ कैमरा इन मास मिनीचर रेडियोग्राफ। तो आपका जो फ्लोरोस्कोपिक इमेज है वो फोटोग्राफ के किससे जाता है, कैमरा से, इस मास मिनीचर रेडियोग्राफी से, MMR से, बाय विच द मास कैन बी सर्वेड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिसीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, जिससे हम ट्यूबरक्लोसिस का पता लगा सकते हैं। उसके बाद है प्लेन रेडियोग्राफी, नेचुरल एक्सरे इमेज ऑब्टेन डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रास्ट मीडियम। तो एक नेचुरल एक्सरे इमेज डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं बिना किसी कॉन्ट्रास्ट मीडियम के, उसे हम कहते हैं प्लेन स्केग्राम या फिर प्लेन रेडियोग्राफ। A plain radiograph is particularly useful in study of normal and abnormal bones, lungs, paranasal layer, sinuses, gaseous shadows in the abdomen, figure 10.1। तो इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, यूजुअली एबनॉर्मल बोन्स को फाइंड आउट करने के लिए, लंग्स को देखने के लिए, नेजल चैम्बर्स को देखने के लिए और गैसेस शेडोज को देखने के लिए हमारे एब्डोमेन एरिया में। इसका ये रहा 10.1 प्लेन रेडियोग्राफी, ये रहा पेट का। उसके बाद एक कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी, द वेरियस होलो विसरा एंड बॉडी कैविटीज कैन नॉट बी विजुलाइज्ड इन प्लेन रेडियोग्राफी ड्यू टू देयर पुअर डिफरेंशिएशन रेडियो ओपेसिटी। तो आपका जो खोखले बोन्स है, बॉडी कैविटीज हैं, वो हम प्लेन रेडियोग्राफी की वजह से नहीं देख सकते। हाउएवर देयर कॉन्ट्रास्ट कैन बी accentuated by filling such organs or cavities with either a radiopaque or radiolucent substance। तो उसके निकालने के लिए हमें कुछ ऑर्गन्स को रेडियोपेक या फिर रेडियोलुसेंट सब्सटेंस से भरना पड़ता है। रेडियोग्राफी डन आफ्टर आर्टिफिशियल एक्सेंचुएशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी। तो रेडियोग्राफी जो आर्टिफिशियल एक्सेंचुएशन के बाद बनता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी। द रेडियोपेक कमांड्स यूज्ड इन कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी आर, तो रेडियोपेक कमांड्स कंपाउंड्स यूज होते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी, जिसकी बेरियम सल्फेट सस्पेंशन का इमल्शन इन वाटर फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फिगर 10.2 यहाँ पे दिया हुआ है इसका ग्राफ। भाई साहब करना की मेजर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन विजुलाइज बाई बेरियम मेटल के द्वारा विजुलाइज किया जा रहा है। कितना भयंकर है, स्टमक खाली इतना ही है, ये रियल इमेज है भाई। Aqueous solution of appropriate iodine compounds for urinary and biliary passage and the vascular system, इस कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है इसको। उसके बाद देखते हैं स्पेशल प्रोसीजर को। पहला है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, जिसे हम कहते हैं सिटी स्कैन। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी इज अ मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन रेडियोग्राफी। एक काफ़ी बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है रेडियोग्राफी का, स्पेशली न्यूरो रेडियोग्राफी में। 10.3 में दिया गया है। सिटी स्कैन थोरैक्स का, भाई साहब
It provides images compared to anatomical slices 3 to 6 mm thick. तो ये images provide करता है जो 3 to 6 mm thick होता है ब्रेन का, in which one can distinguish tissues and even slight differences in their radio density with CSF blood, white and gray matter and the neoplasms. तो ये इमेज का ब्रेन की इमेज दे देता है जिसपे कोई भी बंदा मतलब पहचान सकता है टिश्यूज को विथ इवन स्लाइट डिफरेंसेस इन देयर रेडियो डेंसिटीज, भले ही उनके टिश्यूज में थोड़े डिफरेंस हो, किस कैसे सेसे ब्लड से, वाइट एंड ग्रे मैटर से या फिर न्यूरोप्लाज्म से. डिफ्रेंशिएशन बिटवीन वेस्कुलर एंड एवेस्कुलर एरियाज कैन बी इनहैंस्ड बाय साइमल्टेनियस इंजेक्शन. तो कुछ डिफरेंट जैसे कि वेस्कुलर एंड एवेस्कुलर एरियाज है उसे हम पहचान सकते हैं इंजेक्शन से. किसका? रेडियोपैक मीडियम का इंजेक्शन से. Thus, CT scan helps in diagnosis of exact location and size of tumors, hemorrhage, infarction, and malformations, including hydrocephalus and cerebral atrophy, etc. जो CT स्कैन है वो हेल्प करता है डायग्नोस करने पे एग्जैक्ट लोकेशन का, ट्यूमर्स का पता लगाने में, हेमरेज का पता लगाने में, इन्फेक्शन और मेल इन्फॉर्मेशन का, उन सारी चीज़ को भी पता लगा लेता है. साथ ही हाइड्रोसेलेबस और सेरेब्रल एट्रोपी उन सब का भी पता लगा लेता है. दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड सैट, इस टेक्निक को हम कैट के नाम से भी जानते हैं, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी. स्कैनिंग बिकॉज इट प्रोवाइड्स इमेजेस इन ट्रांसफर्स और एक्सियल प्लेन, और ये ट्रांसफर्स या फिर एक्सियल प्लेन में इमेज देता है. उसके बाद है अल्ट्रासोनोग्राफ. अल्ट्रासोनोग्राफ डायग्नोस्टिक इकोग्राफी सेफ प्रोसीजर है क्योंकि ये इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेस द हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर यूज्ड. तो एक्स के बजाय हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स हैं उसका यूज़ किया जाता है. दिस साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय अकॉस्टिक इंटरफेस. ये साउंड वेव्स है किससे अफेक्ट होते हैं? अकॉस्टिक इंटरफेस से, डिफरेंट टिश्यूज से बैक टू देयर सोर्स, उस सोर्स पे बैक हो जाता है एंड रिकॉर्डेड इन पोलराइज कैमरा, और इसे पोलराइज कैमरा पे रिकॉर्ड किया जाता है. द साउंड वेव्स आर अबव द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग, और जो साउंड वेव्स है ये ह्यूमन रेंज की हियरिंग से थोड़ा ज़्यादा रहता है, अबाउट 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड या फिर 20 किलोहर्ट्ज. एज अ टेक्निक इज क्वाइट सेफ. ये टेक्निक काफ़ी सेफ है. इट इज स्पेशली वैल्यूएबल इन ऑब्स्ट्रिक एंड गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. ये ऑब्स्ट्रिक या फिर गाइनोलॉजिकल मतलब आपका आई थिंक सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का फाइंड आउट करने में मदद करता है. फिगर 10.4 एंड 10.5 शोज द अल्ट्रासाउंड ऑफ द नेक एंड थायराइड ग्लैंड. तो आपका 10.4 भाई साहब और 10.5 ब्रेन और गले का दिखा रहा है. कितना भयंकर लग रहा है भाई. ये लेफ्ट आई बॉल है, लेंस है, नेजल स्पेक्ट्रम है, ईयर साइनस है, सेरेब्रल प्यूडंकल है, ऑक्सीपिटल लोब है, सेरेबेलम है, मिड ब्रेन है, बेसिलर आर्टरी है, टेम्पोरल लोब है. भाई साहब मजा आ गया यार, इंटरेस्ट आ गया एकदम भयंकर. द मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग. The MRI uses a strong magnet pulses of radio waves. A pulse of radiography of the appropriate frequency displays hydrogen nuclei from their new alignment. तो आपका MRI है वो एक strong magnet का यूज़ करता है, साथ ही रेडियो वेव्स के पल्सेस का. A pulse of radio waves of the appropriate frequency displaces hydrogen nuclei from their new alignment. तो ये जो पल्स है रेडियो वेव्स का वो क्या करता है? सही फ्रीक्वेंसी का वो हाइड्रोजन न्यूक्लियस ना उसे हटा देता है अपने अलाइनमेंट से. दे रिटर्न टू देयर पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर द पल्स क्रिएट्स. तो ये अपने पोजीशन पे इमीडिएटली रिटर्न हो जाते हैं जैसे वो पल्स रुकता है. तो एट सेम टाइम दे रिलीज द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, और सेम टाइम पे अपना एनर्जी रिलीज करते हैं जैसे वो ऑब्जर्व होता है. द सिग्नल रिटर्न इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन. और जो सिग्नल रिटर्न होता है वो बराबर होते हैं कंसंट्रेशन के प्रोटॉन के. दिस इज कन्वर्टेड बाय कंप्यूटर इनटू एन एनालॉग इमेज प्रेजेंटेड ऑन स्क्रीन. तो ये कंप्यूटर के द्वारा एनालॉग इमेज में कन्वर्ट हो जाता है स्क्रीन के. MRI कैन प्रोड्यूस एक्सियल इमेजेस रिसेंबलिंग दोस ऑफ CT. तो एक्सियल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है जैसे कि CT करता है. इट हैज़ ग्रेट एडवांटेज दैट
ग्रेट एडवांटेज दैट इमेजेस कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस इन एनी अदर प्लेन। तो इसका ग्रेट एडवांटेज ये है कि किसी भी प्लेन में इसका इमेज निकाला जा सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर टिश्यू करेक्टराइजेशन ऑफ एंड ब्लड फ्लोइंग इमेज। तो भाई ये ब्लड जो फ्लो रहा है उसका भी इमेज निकाल लेता है और टिश्यू का करेक्टराइजेशन भी पता कर सकता है। उसके बाद है इंटरवेनिंग रेडियोग्राफी। ये क्या होता है? इन्वॉल्व्स आर वाइड वैरायटी ऑफ प्रोसीजर। इसके अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड पेराक्यूटेनियस cauterization and embolization in the treatment of tumors is done to reduce tumor size and vascularity prior to operation in difficult cases। तो ट्यूमर का साइज है उसको कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है डिफिकल्ट केस पे। और दूसरा के प्रोसीजर है परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल डायलेशन एंड आर्टरी स्टेनोसिस। इसका यूज़ किया जाता है लोकलाइज्ड स्टेनोसिस आर्टरीज को ठीक करने के लिए। उसके बाद है निडल बायोस्पाई अंडर इमेजिनिंग कंट्रोल फॉर लंग ट्यूमर्स एंड एब्डोमिनल मासेस। उसके बाद है ट्रांसहेपेटिक कैटेराइजेशन ऑफ द बाइल डक्ट्स फॉर ट्रेनिंग ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर नीडल पंचर और ड्रेनेज ऑफ सिस्ट इन द किडनी और अदर ऑर्गन्स यूजिंग सिंपल एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड। तो ये सारी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल बी हैप्पी। जय हिंद। सी यू गाइस। टाटा। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।